Good morning all. Today the third session of project making class. Today we start admin panel login. तो सेकेंड सेशन में हमने जो है यहाँ तक लॉगिन का कोड कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद में यूजर के डैशबोर्ड पे हमने जो है डेटा को भी शो करा दिया था। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हमको बढ़ना था जो अपॉइंटमेंट बुक करने की तरफ। तो वहाँ पर हमको जो है कुछ रिक्वायरमेंट मिली थी जिसके लिए हमने कहा था कि एडमिन पैनल स्टार्ट करेंगे। जैसे हम चेक कर लेते हैं, एक बार यहाँ पर रन करा लेते हैं इसको और देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो, जब हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे आपको डिपार्टमेंट एंड सेलेक्ट डॉक्टर्स है, ये दोनों स्टैंड आपके कहाँ से आएंगे? ये दोनों डेटा आपके डेटाबेस से आएंगे जो एडमिन इनको ऐड करेगा। ठीक है, एडमिन ऐड करेगा, इसके बाद ही ये डेटा यहाँ पर शो करेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमको एडमिन पैनल में जाने की ज़रूरत है, इसलिए हम एडमिन पैनल यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी एडमिन पैनल का देखो, आपका एडमिन नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपके सोर्स में एडमिन पैनल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर देखो, हम फाइल्स के बारे में फिर से बता देते हैं। ऑल यूजर जो है यूजर डेटा को शो कराने के लिए appointment.php, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट सारे शो करेंगी और यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स का डेटा शो करेगा। डैशबोर्ड ये आपका फर्स्ट पेज होगा एडमिन के लॉगिन करने के बाद में। डॉक्टर फुल डिटेल्स, यहाँ पर डॉक्टर की डिटेल शो होगी और मैनेज डॉक्टर्स, यहाँ पर डॉक्टर को ऐड करेंगे एंड मैनेज करेंगे। ठीक है, और यहाँ मैनेज सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज सर्विसेज के अंदर हमको जो है डिपार्टमेंट्स को ऐड करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इससे पहले देखो यहाँ पर कोई इंडेक्स पेज नहीं है और हमको अब इंडेक्स पेज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन का पेज जो हमको बनाना है यहाँ पर बनाएंगे। तो एक PHP फाइल बना लेते हैं, इसका नाम index.php रख देते हैं, index.php नाउ। ठीक है, तो index.php नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, index.php हमारा पेज रेडी है। तो हमको लॉगिन का पेज बनाना है डायरेक्टली। लॉगिन का पेज लाना कैसे है? तो आप या तो फिर लॉगिन का कोड आप कॉपी कर सकते हैं पुराने पेजेस से, यहाँ पर लॉगिन का बना हुआ है, या फिर आप कुछ डिफरेंट लेना है तो आपको कैसे लेना है? आपको यहाँ पर सर्च कराना है बूटस्ट्रैप 4.6। नाउ इतने एंटर करते हैं, ऊपर की साइड आपको दिख जाएगी। इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में जाते हैं और इसके नीचे देखते हैं कि हमको कहीं पर पेज मिल जाए लॉगिन का। तो एक पेज ये हमारा है, इसको भी आप रख सकते हैं साइन इन का, या फिर अगर जो कुछ डिजाइन चाहिए अलग थोड़ा तो आप इसको भी रख सकते हैं। तो हम फ्लोटिंग लेवल इसको ज़रा उठाते हैं और रखते हैं अपने पे। कंट्रोल यू करना है, यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल यू, या फिर आप व्यू सोर्स कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंट्रोल A एंड C कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, यहाँ पर जो चेंज करना है हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे ये मेटा वगैरह कुछ अलग लगा हुआ है, व्यू पोर्ट वगैरह, है ना। तो इनको अगर जो आप लगाना चाहें लगाएं, या फिर नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं अपना माई
माई हॉस्पिटल एडमिन लॉगिन है ना। यहाँ पर देखो CDN लगा होगा, यस CDN नहीं लगा, फ्लोटिंग लेवल, इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, रिलायंस, ठीक है, ये हमारा हट गया। नाउ यस, इसके बाद में ये हमको एक बूटस्ट्रैप min.css दिख रहा है, क्लियर। तो हमको यहाँ पर बूटस्ट्रैप min.css लगाना है, तो ये आप कहाँ से लगा सकते हैं, डैशबोर्ड अपने एडमिन के अंदर, असिस्ट के अंदर, CSS के अंदर जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप min.css दिख जाएगा, min.css, बूटस्ट्रैप min.css, क्लियर। तो आप डायरेक्टली पास देके भी वहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बूटस्ट्रैप min.css, क्लियर। तो यहाँ पर तो हमने दिया असिस्ट, इसके बाद CSS है, बूटस्ट्रैप min.css। इंटीग्रिटी वगैरह आपको हटाना है, आप हटा सकते हैं, यस। नाउ नेक्स्ट नीचे चलते हैं, इन आइकॉन्स की हमको थोड़ा ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो इनको हटा देते हैं हम। अभी चल के देखते हैं कि हमारा पेज रेडी हुआ या नहीं हुआ, तो इसको हटा दिए हम, और यहाँ पर लोकल होस्ट एंड माई हॉस्पिटल एडमिन, यस। तो यहाँ पर अभी जो है हमारा कंप्लीट CSS नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, इसी को कंट्रोल यू करके सोर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में एक और CSS लगा हुआ है, फ्लोटिंग लेवल डॉट CSS, है ना, ये हमारा एक CSS लगा हुआ है। और यहाँ पर नीचे चलते हैं, देखो फ्लोटिंग लेवल डॉट CSS के नाम से ये फाइल है और ये लगी हुई है, यस। तो ये CSS भी हमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो असिस्ट के अंदर हम बना लेते हैं न्यू CSS फाइल, ठीक है, इसी नाम से हमने बना लिया असिस्ट के अंदर। और यहाँ पर चलते हैं, इसका CSS निकालते हैं। तो इसी फाइल पे क्लिक करेंगे और देखो सारा पेज दिख गया। कंट्रोल ये करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पर कंट्रोल S करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। बस वहाँ पर इसको इंक्लूड करने को रह गया है। तो हमने कहाँ पर बनाया, असिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर, यस। नाउ ये फाइल कहाँ पर है, असिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर, CSS के अंदर नहीं है, JS के अंदर नहीं है, सिर्फ असिस्ट के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ हमको पाथ क्या देना है, करंट डायरेक्टरी, इसके बाद असिस्ट, क्लियर। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि भाई हमारा पेज कंप्लीटली रेडी हुआ या नहीं हुआ, यस। तो हमारा पेज रेडी हो चुका है, लॉगिन का पेज रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो भी चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है उसको हटा देते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर वगैरह हमको नहीं चाहिए, यस। तो ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, क्लियर, यस। ओ ठीक है। यहाँ पर एक लोगो लगा देते हैं, कोई जैसे माई हॉस्पिटल का लोगो। तो हमारे पास एक लोगो पड़ा होगा, ज़रा देख लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और चेक करते हैं, डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स। नाउ ये माई हॉस्पिटल PNG, यस। इसको कॉपी करते हैं और htdocs हॉस्पिटल एडमिन असिस्ट
इसके अंदर ही हम पेस्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, यहीं पर पेस्ट कर देते हैं माई हॉस्पिटल PNG। यस, तो यहाँ पर हमको लोगो लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो करंट डायरेक्टरी और यहाँ पर माई हॉस्पिटल नाउ चेक। माई पेज रेडी। और अब इसमें लॉगिन का हमको कोड करना है। तो लॉगिन का कोड करना है, इसी पेज में आपको लॉगिन का कोड करना है, बहुत आसान है, जैसे इससे पहले हमने कोड किया। लेकिन इससे पहले एडमिन जो लॉगिन करेगा किस डेटा से लॉगिन करेगा, इसके लिए हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास में एडमिन का टेबल मौजूद होना चाहिए। क्लियर है? तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और एडमिन का टेबल क्रिएट करते हैं। माई हॉस्पिटल और यहाँ पर एडमिन के लिए हम टेबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो एडमिन नाम से हमने टेबल क्रिएट किया और मिनिमम जो है 5 हमारे कॉलम्स हो गए। पहले हमने ले लिया यहाँ पर एडमिन अंडरस्कोर ID, एडमिन अंडरस्कोर नेम, यस, एडमिन अंडरस्कोर यूजर नेम, नाउ एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड एंड एटलीस्ट लास्ट वाला हमारा हो गया क्रिएटेड एट, ये हमने एक बनाया। ठीक है, एडमिन ID आपकी ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम टिक कर देते हैं AI पे, यस। बाकी हमारा नेम हुआ वायरकैर, यूजर नेम वायरकैर, पासवर्ड वायरकैर, क्रिएटेड एट, ये हमारा थोड़ा टाइम स्टेप में रख लेते हैं इसको, करंट टाइम स्टेप। ठीक है, और इसका साइज मिनिमम 50 एंड 50 काफ़ी है इतना, और सेव कर देते हैं। यस, टेबल एडमिन का टेबल क्रिएट हो चुका है। यूजर नेम को जरा हम यहाँ पर यूनिक की लगा देते हैं, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर यूनिक हो गया। यस, लॉगिन का कोड करना है, तो यहाँ पर एक डायरेक्टली हम डेटा को इंसर्ट करा लेते हैं ताकि उसी डेटा से एडमिन लॉगिन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडमिन myhospital.com, ये हमारा यूजर नेम हो गया। एडमिन का नेम यस कोई भी डाल देते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, यूजर नेम। एंड पासवर्ड हम बना देते हैं admin@123। ठीक है, और यहाँ पर नेम हमने डाल दिया एडमिन। क्लियर, नाउ गो, और यहाँ पर डेटा हमारा सेट हो गया है। यस, नाउ ब्राउज, यहाँ पर एक डेटा हमारा सेट हो गया। चलो, तो यहाँ पर हम फील्ड को फिल करेंगे और डेटा उसी डेटा के थ्रू लॉगिन होगा। तो सारा काम हमारा सेम ही करना है लगभग, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है हमारी मैच करने वाली हैं, तो उनको हम रख लेते हैं। जैसे इसके अंदर हम जाएंगे यूजर पैन, अभी एडमिन को क्लोज करें तो देखो यहाँ पर इंक्लूड नाम का फोल्डर मिला, तो यहाँ पर कॉन्फ़िग, आप चाहें तो इसी कॉन्फ़िग को पीछे से बैक करके आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर इसी कॉन्फ़िग को हमने कॉपी किया और इसके अंदर इंक्लूड के अंदर
यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यस, नाउ तो वही कॉन्फ़िगरेशन हमारा वहाँ पर पहुँच गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं लॉगिन का कोड जो हमने कल कराया था, ठीक है। यस, तो इसी को उठा लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर यस, आप चाहें तो इसी पेज को कम्प्लीटली उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कम्प्लीटली उसी पेज को भी आप उठा के रख सकते हैं। दूसरा फॉर्म थोड़ा उस पर आप एक हेडिंग दे देना कि ये एडमिन का लॉगिन है ना। सेम टू सेम इंस्टेंस को सेट कर देते हैं, एरर्स को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ईमेल एड्रेस के बाद में यहाँ पर वैल्यू हम सेट कर देते हैं, भाई ये जो है अगर जो ईमेल का एरर मिलेगा तो यहाँ पर, एंड देन पासवर्ड का एरर जो मिलेगा, तो जैसा इसमें था हमने कराया था पासवर्ड का एरर। तो अगर भी यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देख लेगा, ठीक है। प्रीवियस जो हमारा सेशन 2 का जो वीडियो है उसको एक बार रिपीट कर लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने लॉगिन कराया था। क्लियर, चलो यस। नाउ एक वैल्यू भी हमको सेट करनी पड़ी थी, यस। तो यहाँ पर देख लेते हैं लॉगिन में एक वैल्यू भी हमको सेट करनी पड़ी थी, यहाँ पर वैल्यू में यस। तो यहाँ पर वैल्यू हम सेट कर देते हैं, वैल्यू पिछले फॉर्म में हमने बताया था कि यहाँ पर डेटा को रिसीव करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, नीड के किसकी होती है, नेम की। सिर्फ नेम की हमको नीड होती है, नेम से ही डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेम हमारा हो गया, फील्ड का नेम हो गया ईमेल, फील्ड का नेम हमने ईमेल रखा, और यहाँ पर इस फील्ड का नेम हमने रख दिया पासवर्ड। नाउ नेम पासवर्ड। तो यहाँ पर ये फील्ड हमारी सेट हो चुकी है। और बटन का नेम देखो, बटन का नेम हम रख देते हैं यस। तो पहली बात तो बटन टाइप सबमिट है, एंड नेम इसका हम रख देते हैं नेम, यहाँ पर एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, ठीक है। इस बटन का नेम एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। और तो सबसे ऊपर जो हमारा चेक होगा, कौन सा चेक होगा, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, यस। एंड यहाँ पर ईमेल ही रहेगा, यहाँ पर भी ईमेल ही रहेगा, यहाँ पर पासवर्ड रहेगा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। यहाँ पर टेबल का नेम बदल देते हैं यूजर, एडमिन यस। और यहाँ पर यूजर ईमेल के बजाय एडमिन यूजर नेम, एडमिन अंडरस्कोर यूजर नेम क्या बनाया था, यूजर नेम। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर पहुंचते हैं, तो एडमिन के अंदर हम डेटा मंगाते हैं एडमिन एस, यहाँ पर एडमिन पासवर्ड रहेगा, और यहाँ वेरिएबल भी सारे हम चेंज करेंगे, एडमिन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड। नाउ
यहाँ पर देखो MD5 हमने यूज नहीं किया था, डायरेक्टली वहाँ पर वैल्यू सेट की है, तो यहाँ पर MD5 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाओगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, अभी हम डैशबोर्ड पे इसको रीडायरेक्ट नहीं कराते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर इको करा देते हैं लॉगिन सक्सेस। नाउ वी विल चेक कि एरर हमारा कम्प्लीटली आ रहा है एंड यस, अभी शायद प्रॉब्लम होगी कोई, एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्म को एक बार चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म हमारा टैग ये है और यहाँ पर मेथड हमको देना पड़ेगा पोस्ट। यस, पोस्ट। नाउ क्या करते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यस, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है, इसकी वजह से ठीक है हमको यूज क्लाइंट साइट यहाँ पर वैलिडेशन नहीं कराना है। ये रिक्वायर्ड हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यस, वाह, यहाँ पर रिफ्रेश किए, क्लिक करते हैं तो ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम पासवर्ड फिल करते हैं admin myhospital.com एंड पासवर्ड जो है हमने रॉन्ग फिल किया और इसके बाद साइन इन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ईमेल फिल होके आ गया एंड पासवर्ड इनकरेक्ट बता दिया इसने। पासवर्ड हम फिल करते हैं admin@123। नाउ पासवर्ड हमारा सही है और यहाँ पर लॉगिन सक्सेस आ गया। तो हमारा कोड वर्क कर रहा है और यहाँ पर हमको क्या करना है, अब सेशन को सेट करना है और उसको रीडायरेक्ट करना है। तो ये सबसे आसान है, चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर वाह, इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ इको कराने के बजाय सेशन स्टार्ट करना है हमको एडमिन का। $_ सेशन, और सेशन हमने बनाया एडमिन यूजर यूजर नेम के नाम से। यस, नाउ इक्वल टू $$ ईमेल। यस, ठीक है। चलो सेकेंड सेशन भी अगर जो मान लेते हैं आपको स्टार्ट करना है एडमिन आईडी के नाम से स्टार्ट करना है, कर सकते हो, नहीं तो इतना काफ़ी है। यस, ठीक है। तो हमने सही डेटा फिल किया, दोबारा admin@123 एंड साइन इन। तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। क्लियर। अभी डैशबोर्ड पे हमको वैलिडेशन लगाना है कि जब तक कि एडमिन ना मिले तब तक लॉगिन ना हो। तो एक बात याद रखना, जितने भी पेजेज हैं आपके डैशबोर्ड के अंदर, जितने भी पेजेज हैं सब पे आपको वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत है। तो इसको जो है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक ही बार लिखते हैं और बार बार ना लिखना पड़े। तो वैलिडेशन या तो इंक्लूड के अंदर बनाओ, ठीक है, और उसको इंक्लूड कराओ यहाँ पर। यस, या फिर जो है हेडर में लिख दो तब भी चल जाएगा, लेकिन हमको अलग फाइल बनाना ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर। चलो इंक्लूड के अंदर वैलिडेशन
ठीक है, यहाँ पर हमने एक फाइल बना ली PHP। ठीक है, इफ एम्प्टी करके भी सेट चेक कर सकते हैं और नॉट ए सेट भी चेक कर सकते हैं। इफ एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर सेशन, यस नाउ सेशन, और इसके बाद में कौन सा, एडमिन अंडरस्कोर यूजर नेम। अगर ये एम्प्टी है देन हेडर लोकेशन यस। अगर जो ये एम्प्टी है तो हमारा index.php पे पहुंच जाए। यस, इसका जस्ट अपोजिट कोडिंग हमको इंडेक्स पेज पे करना है। क्लियर? तो यहाँ पर इसके नीचे चलो इफ इसेट, यहाँ पर क्या है, इफ इसेट, अगर जो आपका सेशन एडमिन मिलता है, एडमिन यूजर नेम, तो आपका इंडेक्स के बजाय किस पे रुकना चाहिए, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड। क्लियर? तो अगर जो सेशन स्टार्ट है तो लॉगिन पेज पे नहीं रुकेगा। तो हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी हम इंडेक्स ओपन करते हैं। यस, नाउ बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही रन होगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड पेज पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। हम किसको ओपन करते हैं, एडमिन के अंदर डैशबोर्ड को। ना एक बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए कि अगर जो सेशन आप चाहते हैं कि सही से काम करे तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट लगाना पड़ेगा। एक फाइल में, कंप्लीट फाइल के एक पेज के अंदर, ठीक है, एक पेज के अंदर आपका एक ही बार सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट फाइल तो है हेडर की, लेकिन वो इसी के अंदर इंक्लूड है। तो इसके अंदर ये दोनों फाइल इंक्लूड करने के बाद जो कंप्लीट फाइल बनती है उस फाइल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए हमने वैलिडेशन में सेशन यहाँ पर स्टार्ट फंक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेशन स्टार्ट आप सब लोग सबसे पहले हमेशा लगाएं। सेशन स्टार्ट हर एक पेज पे, ठीक है, जहां पर नीड है वहां पर लगाना है। और बाकी यस, कौन सा है, वैलिडेशन। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। अगर ये रिफ्रेश करते हैं कुछ एक्शन करता है, इसका मतलब दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होता, इंडेक्स पे जाता, तब प्रॉब्लम थी। अदरवाइज ये सेशन वैलिडेशन हमारा वर्क होना ही स्टार्ट हो गया। चल ठीक है, तो यही चीज़ हमको दोनों पेजेस पे करनी है। जितने भी सारे पेजेस हैं सब पे सबसे ऊपर करनी। यस,
यस, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैनेज सर्विसेज के अंदर ये जो हमारा पेज है यहाँ पर डिपार्टमेंट को ऐड करना, डिलीट करना, जो भी करना है कम्प्लीटली हम यहाँ पर डायनेमिक्स को करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर जो है इसके आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और जो है नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं।